श्री रामचंद्र भगवान की। आवाज ही नहीं आई। भूख लगी है? भूख लगी है बच्चों? अच्छा, कुछ खा के आए कि नहीं आए? इधर बच्चे हैं ना, थोड़ा और पीछे सरक जाओ, थोड़ा दूर दूर फैल के। बहुत जगह है पीछे भी, इधर बच्चियां भी, और दूर दूर। बस अब इधर ध्यान से बोलो हरिओम, हाथ जोड़ के हरिओम। कैसे हैं सभी आप लोग? अच्छे हैं कि बढ़िया है? बढ़िया नहीं है? अच्छे हैं ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया है। क्या बोलना चाहिए? बहुत बढ़िया है। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर है। आश्रम में हर साल बापूजी के द्वारा अपने 500 आश्रम हैं पूरे देश भर में, विदेशों में। तो सभी जगह आपके जैसे बच्चे जो छुट्टियों में इन शिविरों में आते हैं। कुछ हैं कि भाई कहीं घूमने जाते हैं, कोई जैसे घूमने की कई जगह होती है ना, घूमने के लिए बच्चे कहीं कहीं जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, कोई नानी के घर जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं। लेकिन जो बच्चे ऐसे विद्यार्थी शिविरों में आते हैं, अच्छा कौन पहली बार आया है ऐसे शिविर में? पहली बार आए हैं? पहली बार देखा है? अच्छा, इसके पहले भी जो आए हैं दूसरी बार आए, जिन्होंने देख चुके हैं वो हाथ ऊपर करो। ठीक है, हाथ नीचे। तो जो ऐसे शिविरों में आते हैं उन बच्चों को बहुत लाभ होता है कि उनको यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपकी स्मरण शक्ति कैसे तेज होगी। कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत पढ़ते हैं, रात भर रटते हैं रहते हैं, लेकिन फिर भी जब परीक्षाएं आती हैं तो ज़्यादा नंबर ही नहीं आ पाते। खूब याद कर करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि याद तो करते हैं लेकिन याद नहीं रहता। जैसे पेपर को देखते हैं और अपने क्लास में जाते हैं, पेपर को देखते ही जितना याद किया हुआ है सब भूल जाते हैं। होता है ना ऐसा? क्यों? याद तो सब किया, रात भर याद किया, खूब रटे, लेकिन पेपर देने बैठते हैं तो भूल जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि बापूजी कुछ ऐसे प्रयोग बताते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले कमर सीधी। जो बच्चे झुककर बैठते हैं, अच्छा जो झुककर चलते हैं बच्चे, उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो ऐसे झुक के चलते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? बुढ़े दादा जैसे। तो हिटलर का नाम सुना है आप लोगों ने? हिटलर था जब अपने यहाँ अंग्रेजों का शासन था, तो वो क्या करता था, जब किसी राज्य पे अटैक करता था, युद्ध करना होता था, तो पहले अपने सीआईडी जो विभाग वाले जो पुलिस है ना, उनको भेजता था और पहले पता लगाता था कि उस देश के जो नागरिक हैं वो कैसे चलते हैं, ऐसे झुककर चलते हैं कि सीधे ऐसे टट्टार चलते हैं। तो जब उसके सीआईडी वाले जब बताते थे कि वहां पर सभी लोग तो झुककर चलते हैं, तो हिटलर क्या करता था, वो अनुमान लगा लेता था कि मैं वहां पर जाऊंगा तो उस देश को बहुत आसानी से मैं जीत सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो लोग ऐसे झुककर चलते हैं, झुककर बैठते हैं, पढ़ते हैं तो भी झुककर बैठते हैं, उनकी आदत हो जाती है। छोटे बच्चे हैं तो भी ऐसे झुककर चलते हैं तो भी वो बुढ़े कहलाते हैं। क्यों?
क्योंकि उनमें मनोबल उतना अधिक नहीं होता। उनको कोई भी डरा देगा, उनको डरा के कोई भी अपना काम करवा सकता है। लेकिन जो कमर सीधी करके बैठता है वो निडर होता है, वो मजबूत होता है। अगर कोई डराए तो वो डरता नहीं है, वो हिम्मतवान होता है जो कमर सीधी करके बैठता है। अच्छा, आपके घर के ऊपर छत पर पानी की टंकी होती है बच्चों, होती है ना? तो आपने देखा होगा कि वो जब टंकी भरते हैं पानी की तो जो पाइप होता है, पाइप कैसा होता है? सीधा। अगर वो पाइप ऐसा झुका हुआ हो तो आपकी टंकी भरेगी क्या? छत वाली भरेगी? नहीं भरेगी। ऐसे ही हमारे शरीर में भी, मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं और हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एक पाइप का काम करता है जो जीवनी शक्ति को नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाती है। जो लेकिन झुक के बैठा रहता है तो वो जीवनी शक्ति ऊपर नहीं आती और फिर वो बच्चा दब्बू डरपोक रह जाता है। कहीं भी चलेगा तो डरता रहता है, भूत है, इधर ये है, ऐसा डरता है। थोड़ी सी ठोकर खाएगा तो गिर जाएगा, रोने लगेगा, ऐसा दब्बू बच्चा हो जाता है। लेकिन जो कमर सीधी करके पढ़ाई करते हैं उनको याद भी रहता है। तो कमर सीधी और अपनी उंगली, ये अंगूठे के पास वाली उंगली को ऐसे मिलाना है, ऐसे शून्य बनाना है। बनाकर दोनों घुटनों पर रखें। ध्यान रखना है कमर सीधी, कमर झुकनी नहीं चाहिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और तिलक लगाया है ना आपको चंदन का, यहाँ पर ध्यान करना है। इसको कहते हैं आज्ञा चक्र। क्या कहते हैं? बच्चियों की तो आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बोलते हैं बेटा? आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र में यहाँ पर ध्यान करने से, इसको त्रिनेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिनेत्र। भगवान शिव जी को भी बोलते हैं ना त्रिनेत्रधारी। यहाँ शिव जी का नेत्र देखा है आपने? तो हमारे शरीर में ये ज्ञान का नेत्र है। किस चीज का है? ज्ञान का नेत्र है। तो जो बच्चे रोज तिलक करते हैं यहाँ पर आज्ञा चक्र में, उनका ज्ञान का नेत्र खुल जाता है। और जो योगी तपस्वी होते हैं ना, जो साधु महात्मा, वो भी यहाँ पर ध्यान करते हैं। तो जब उनको कुछ भी देखना हो ना तो वो आंखें बंद करके भी देख सकते हैं कि फलाने देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, या स्वर्ग में क्या हो रहा है, या पाताल में क्या हो रहा है। वो आंखें बंद करके यहाँ पर किसी भी चीज को देख सकते हैं। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं ना, तो मोबाइल में आप गूगल पे सर्च करते हैं कि भाई हमको फलानी जगह देखनी है ना? अमेरिका का है तो आपको अमेरिका सर्च करना पड़ेगा। कुछ गार्डन को आपको देखना है तो उसको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन जो योगी तपस्वी होते हैं, जो यहाँ ध्यान करते हैं, तो उनकी एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि उनको यहाँ पर सब दिखने लग जाता है। उनको आंखें खोल के देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो अभी हम जो प्रयोग करेंगे वो योगी तपस्वी महात्मा और हमारे बापूजी भी जो बताते हैं वो ये प्रयोग है। तो इसको हमको रोज कम से कम 7 बार करना है। ओमकार का गुंजन। ओमकार मंत्र सुना है ना आप लोगों ने? नाम सुना है? देखिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आगे क्या आया उसमें? ओम आया। ओम नमः शिवाय, तो इसमें भी ओम आया, है ना? तो सभी मंत्रों में देखो सबसे पहले क्या होता है? ओम होता है, उसके बाद मंत्र पूरा कहलाता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र भी होता है। महामृत्युंजय मंत्र में भी पहले ओम होता है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में जो ओमकार मंत्र है वो सर्वप्रथम माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है ओमकार। कौन सा मंत्र माना जाता है? ओमकार। तो अभी हम उसका 7 बार गुंजन करेंगे। पहले आप हमको देखना कि मैं पहले कैसे करती हूँ, फिर आपको करना है।
ठीक है, कमर सीधी और ज्ञान मुद्रा। क्या बोलते हैं इसको? ज्ञान मुद्रा। कमर सीधी और ऐसे रखना है। पहले मैं करूंगी, एक बार आपको मुझे देखना है, फिर आप करना। पहले गहरा श्वास लेना है। अभी आपको नहीं करना है, पहले आप मुझे देखना, उसके बाद फिर करना। हरे ये हुआ एक बार, है ना? ऐसा अपने को कितनी बार करना है? 7 बार, कम से कम 7 बार। ठीक है, चलो फिर बुढ़े हो जाओ जवान। कैसे होना है जवान? कमर सीधी।
दोनों हाथ जोड़ लेंगे। जिसको प्रार्थना आती है वो हमारे साथ बोलेंगे, जिसको नहीं आती वो आंख बंद करके मन ही मन में भावना करेंगे और ध्यान से सुनें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण हरि नारायण हरि, बोलिए तो बच्चों सभी, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। एक कीर्तन कर ले अपन, आप सभी गाओगे हमारे साथ, ताली भी बजाओगे, ठीक है। फिर कमर सीधी, अपने आइट साइड पे देख लेना जरा कि कौन फिर से बुढ़े दादा जैसा बन गया है, ठीक है। चलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण
एक्यूप्रेशर पॉइंट, यानी हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। तो आप जब एक्यूप्रेशर पॉइंट वाले डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो आपको अगर पेट में दर्द है तो वो बोलेंगे ये वाला दबाओ, कहीं गले में कहीं दर्द है तो इधर दबाओ, कहीं और कहीं दर्द है तो इधर दबाओ। तो हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, तो एक एक पॉइंट डॉक्टर दबाने के लिए बोलता है और हमें ठीक करता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बापूजी ने इतनी अच्छी पद्धति बताई कि जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और हाथों से ताली बजाते हैं तो पूरे हमारे हाथ के एक्यूप्रेशर पॉइंट दब जाते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। हमें बुखार नहीं आता है, हमारे को बार बार जो तबीयत खराब हो जाती है डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कड़वी दवाई लेनी पड़ती है, वो नहीं लेना पड़ता। इसलिए जब भी कीर्तन में जाए तो भगवान के नाम की ताली खूब अच्छे से बजानी चाहिए। वो बच्चे कभी भी बीमार नहीं पड़ते और भगवान के नाम का जो कीर्तन करता है वो बच्चा भी सदा स्वस्थ रहता है और भगवान को सदा वो प्रिय रहता है। भगवान की कृपा भी उस पर सदा बनी रहती है। इसलिए प्यार से सभी भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे और जोर से ताली बजाएंगे। बढ़िया। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि ओम हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सभी प्यार से गाएंगे। हरि ओम जय हो हरि बोल। ऊपर हाथ करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। एक साथ हाथ ऊपर करके। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि
मेरे राम मेरे राम। राम 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 राम। बजाओ ताली सभी। राम 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 राम। और जोर से राम 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 राम। और जोर से ताली बजाओ। और जब हम हाथ ऊपर करेंगे तो सबको हंसना है, जोर से हंसना है। बजाओ ताली, कोई रहे ना खाली। राम 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 राम। ओम 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 किसी किसी की सूरत भाई हंसने का कोई मौका हो ना तो भी किसी की सूरत ऐसी लटकी सी रहती है। बोले क्यों भाई, क्या हो गया? तो बोले सूरत ही ऐसी है। जय राम जी की बोलो तो बच्चों, जय राम जी की। जय राम जी की बोलने से पता चलेगा कि आप लोग यहीं बैठे हैं, ऐसा तो नहीं घर चले गए। तो हंसने में भी कंजूसी करनी चाहिए क्या? अच्छा, कोई जो बच्चा रोता है तो वो अच्छा लगता है कि देखने में? जो गुस्सा करता है वो अच्छा लगता है? जो चिड़चिड़ होता रहता है, सबसे लड़ते रहता है, वो बच्चा अच्छा लगता है क्या? लेकिन जो मुस्कुराता है वो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। उससे बात करने में भी अच्छा लगता है ना? लगता है ना? हंसते मुस्कुराते बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हास्य प्रयोग पहली बार किसने किया है? जिसने पहली बार किया या देखा हो। अभी जैसे हमने प्रयोग किया तो वो पहली बार किसने किया? पहली बार किया है ना? तो पता है इसके बहुत फायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा। इसलिए हास्य प्रयोग शिविरों में भी करवाए जाते हैं और जो बच्चों को इसका फायदा पता है ना, वो घर पे भी करते हैं। तो आप भी घर पे कर सकते हैं। जिसको हंसी नहीं आती, बहुत गुस्सा आता है या बार बार चिड़चिड़ाता है, ऐसा स्वभाव किसी को हो ना, तो ये प्रयोग करना चाहिए। एक बार फिर से करें, सभी हंसेंगे। हंसी नहीं भी आए तो भी जबरदस्ती हंसना, ठीक है? और देखो इसमें एक चीज है, जब हम हाथ ऊपर करेंगे तो आपको हंसना है, ठीक है? अगर हम हाथ नीचे करेंगे तो आपको हंसना बंद करना है। ध्यान से देखना, ठीक है? हाथ अगर हम नीचे करेंगे तो हंसी बंद हो जानी चाहिए, और फिर से अगर हाथ ऊपर किया तो फिर से हंसना है। पक्का? अब देखते हैं कि लड़कियां जीतेगी कि लड़के जीतेंगे भाई। और देखना भाई, लड़कियों से हार मत जाना, है ना? ध्यान रखना, हमारी हाथ की इधर ध्यान रखना है आपको। हमारा हाथ ऊपर है तो क्या करना है आपको? कि रोना है? हंसना है। और जब हाथ नीचे होगा तो नहीं हंसना है। और जब हम इधर का हाथ करेंगे तो लड़कों को हंसना है और लड़कियों को नहीं हंसना है। और इधर का जब हाथ ऊपर करेंगे तो लड़कियों को हंसना है, लड़कों को नहीं हंसना है। अगर लड़के भी हंस देते हैं तो लड़के आउट हो जाएंगे, ठीक है? समझ में आया? इधर का लड़कियों के लिए जब हाथ ऊपर होगा तो, इधर का लड़कों के लिए। ध्यान रखना। चलो फिर से, राम 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 राम। ओम 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 और हम हाथ जब तक ऊपर रखे तब तक हंसना है आप लोगों को। आउट हो गए, लेट हो गए आप लोग। फिर से
ध्यान इधर रखना, इधर उधर नहीं देखना, नहीं तो आउट। जो आउट हो जाएगा वो पीछे जाके खड़ा रहेगा। देखना भाई, नाक मत कटवाना अपनी, हाँ ठीक है। ध्यान से देखना मेरे हाथ तरफ। राम 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 राम। ओम 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 हाथ तो ऊपर ही है हमारा। आपने महाभारत सीरियल में नहीं देखा रावण कैसा हंसता था? हाँ बताओ कैसे हंसता था? इधर 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 देखो, इधर देखो भाई, लड़कियां आगे हैं आप लोगों से। लड़के हंसने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। चलते फिरते उठते बैठते भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। भक्त ध्रुव था ना, छोटा सा 5 साल का था। उसके पिता का नाम पता है आपको? प्रहलाद के पिता का नाम क्या था? हाँ बढ़िया बच्चों, बजाओ ताली। तो क्या नाम था? हिरण्यकश्यपु। तो वो भगवान का नाम लेने के लिए प्रहलाद को मना करते थे कि नहीं, भगवान तो मैं ही हूँ, मेरे सिवा इस धरती पे भगवान कोई है ही नहीं, इसलिए किसी भगवान का नाम नहीं लेना है, नाम तो केवल मेरा ही लेना है। लेकिन भक्त प्रहलाद इतनी दृढ़ता थी उनके अंदर कि वो इतने अत्याचार सहते थे। उनके पिताजी उनको, राजा थे वो तो पानी में फेंकवा देते थे, तो भी भगवान का नाम लेते थे और नारायण नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम, ऐसा बोलते बोलते भी पानी में भी अगर उनको फेंक देते तो भगवान उनको झेल लेते थे। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का वो उच्चारण करते थे। फिर जब उनके पिता ने देखा कि ये तो मरता ही नहीं, तो क्या करते? राजा, उसके पिताजी पत्थर बांध देते प्रहलाद के पेट पे और पत्थर बांधकर और समुद्र में फेंक देते। तो फिर प्रहलाद भगवान का नाम लेते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते बोलते भगवान की शरण ले लेते थे, तो भी भगवान उनको झेल लेते। फिर कभी पिताजी क्या करते, एक कमरे में बहुत सारे सांप होते थे, वो सांप के अंदर उनको भी फेंकवा देते थे। एक कमरे में बहुत सारे सांप और उसके अंदर प्रहलाद, लेकिन फिर भी वो डरते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मेरे साथ भगवान है और भगवान का नाम मेरे साथ है, और जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो भगवान उनकी सहायता करने किसी भी जगह कैसे भी रूप में पहुंच ही जाते हैं। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। फिर आपको जो नाम अच्छा लगे, हरि ओम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, जो भगवान का नाम अच्छा लगे, लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। लेकिन जो मोबाइल देखते रहते हैं, जो गेम खेलते रहते हैं, जो ऐसे वैसे बच्चों के साथ खेलते हैं, जो माता पिता बोलते हैं समझाते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, टीचर होमवर्क देते हैं तो होमवर्क नहीं करते,
और जो बच्चे गाली गलौज करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, ऐसे बच्चों का संग करते हैं तो वो बच्चों वो जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। लेकिन जो ऐसे शिविरों में आते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो बच्चों की बहुत उन्नति होती है। एक राजा था, ध्यान से सुनना कहानी। तो एक बार राजा बाजार में गया अपने घोड़े पे बैठ के। तो वो बाजार में घूम रहा था। तो घूमते घूमते उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति के पास 2 तोते हैं। क्या थे? दो तोते थे। तो राजा ने बोला कि ये तोते कैसे दिए? तो तोते वाले ने बोला कि महाराज, एक तोता तो 500 रुपए का है और एक तोता है 5 रुपए का। एक कितने का था और दूसरा 5 रुपए। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक तोता 500 रुपए का है और दूसरा तोता 5 रुपए का, ऐसा क्यों? तो बोले महाराज, आप खुद ही इसे ले जाकर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि वही तोता 5 रुपए का क्यों है और उसके साथ वाला तोता 500 रुपए का क्यों है। तो राजा के साथ में जो मंत्री था उसने दोनों तोते पिंजरे में डाले और महल में लेके चला गया। तो बोले महाराज, मंत्री ने बोला आपके कक्ष में दोनों तोते रख दूं? तो राजा बोला नहीं, दोनों नहीं, पहले जो 500 रुपए वाला तोता है वो पहले हमारे कक्ष में रख दो, और 5 रुपए वाला बाहर कर दिया। अब जैसे ही सुबह हुई तो राजा उठे। राजा के पास में कौन सा तोता था? 500 वाला तोता बैठा था। तो तोते ने देखा राजा उठ गए तो बड़े प्यार से तोता बोला राम राम। क्या बोला? महाराज राम राम, हरि ओम, नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम, राम 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 राम, बड़े प्यार से उच्चारण करने लगा। तो जैसे ही राजा ने देखा कि वो तोता भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा था, तो जैसे ही अगर सुबह उठते से ही जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है, अपने कानों से भगवान का नाम सुनता है, तो उसका पूरा दिन संवर जाता है। इसलिए कहते हैं कि सुबह सुधर गई तो पूरा दिन, सुबह संवर गई तो पूरा दिन संवर गया। अगर सुबह अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है। तो जब तोते ने बड़े प्यार से बोला राम 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 राम, तो राजा बड़ा खुश हो गया। अब दूसरा दिन होने वाला था, मतलब रात हुई उसी दिन की। तो मंत्री ने बोला कि महाराज, वो जो 5 रुपए वाला तोता है वो ले आऊं? बोले हाँ, ये 500 वाले तोते को आज बाहर कर दो और 5 रुपए वाले तोते को अंदर कर दो। अब जैसे ही सुबह हुई तो महाराज उठे। अब महाराज जैसे ही उठे तो तोते ने ये बड़ी बड़ी गालियां दे दी, गंदी गंदी गालियां देने लगा। अब राजा को आया गुस्सा। अब तोता तो छोटा सा होता है, लेकिन जैसे ही महाराज को गुस्सा आया, इसने गाली दी, तो महाराज ने एक झापड़ मार दी तोते के गाल पे। अब जैसे ही तोते को एक थप्पड़ लगी तो वो और गालियां देने लगा। महाराज को और गुस्सा आया। महाराज ने फिर दूसरी तरफ भी उसको थप्पड़ मारी तो और गालियां देता रहा, बंद ही ना हो, तोता खूब गाली दिया। अब महाराज को गुस्सा आया, बड़ी बड़ी गालियां दे रहा था तोता, और पकड़ा और ऐसा लगा कि बस इसको मरोड़ दूं अभी। सुबह सुबह गालियां दे रहा है, पूरा दिन खराब कर दिया इस तोते ने। तो जैसे ही महाराज ने उसको और लिया और ऐसा गुस्सा किया, तो महाराज वो चिल्ला चिल्ला के गालियां देने लग गया। राजा ने बुलाया मंत्री को, बोले मंत्री, इस तोते को अभी ले जाकर इसका गला ही मरोड़ दो और फेंक दो इसको ले जाकर। तो बोले महाराज क्या हुआ? अरे बोले सुबह सुबह इसने इतनी सारी गालियां दे दी कि आज का पूरा दिन ही खराब हो गया हमारा। तो दूसरा जो 500 वाला तोता था वो भी वहीं पे था। तोता बोलता था। तो तोता ने बोला महाराज सजा मत दो, मेरे भाई को सजा मत दो।
तो महाराज बोले, अरे ये तो गालियां ही देता है, तू तो इतने प्यार से राम राम बोलता है और ये गालियां देता है। तो बोले महाराज, इसमें गलती नहीं है। हम दोनों भाई एक पेड़ पे रहते थे, लेकिन एक बार हम दोनों को कोई चुरा के लेके चला गया। चुरा के ले गया तो चोरी करके हमको तो बेच दिया उसने। तो मैं जो था 500 वाला जो तोता था, वो एक संत के यहाँ एक साधु ने खरीद लिया उसको, और जो 5 रुपए वाला तोता था उसको एक मछुआरे ने खरीदा। तो बोले महाराज, मैं एक आश्रम में रहता था और वहाँ पे एक साधु थे, तो मुझे रोज भगवान का नाम लेना सिखाते थे, राम राम बोलते थे, कीर्तन करवाते थे। तो महाराज, मैं भी भगवान का नाम लेना सीख गया। लेकिन ये जो मेरा भाई था, ये मछुआरे के घर चला गया। तो मछुआरे के यहाँ तो सुबह सुबह गाली गलौज से ही बात होती थी। तो महाराज, मेरा भाई गाली देना सीख गया। तो इसीलिए जैसा संग होता है वैसा ही रंग लगता है। बोलो तो बच्चों, जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। इसलिए हमेशा सावधानी रखें कि अच्छे दोस्तों के साथ में रहना चाहिए, जो भगवान के नाम का उच्चारण करता हो, जो आश्रम में जाता हो, जो सेवा करता हो, जो दूसरों की मदद करता हो, ऐसे बच्चों के संग में रहना चाहिए। और जहाँ भी भगवान के नाम का उच्चारण हो, वहाँ पर भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। टीचर जब ध्यान से पढ़ाए तो ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर उधर देखे, याद ही नहीं। जब टीचर ने पूछा कि क्या पढ़ाया तो पता ही नहीं। एक टीचर पढ़ा रहे थे क्लास में, तो एक पीछे एक बच्चा बैठा बैठा और सो रहा था। कैसा सो रहा था? सब तो ध्यान से देख रहे थे, लेकिन वो ऐसा सो रहा था, ऐसे लटक रहा था। 1-2 बार टीचर ने बोला कि मोहन, तुम सो रहे हो? बोले नहीं गुरुजी, मैं तो नहीं सो रहा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर वो फिर सोने लगा, फिर थोड़ी देर में फिर लटक जाए। तो गुरुजी ने बोला, अब गुरुजी पढ़ा रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। क्या है दिल्ली में? दिल्ली में कुतुब मीनार है, याद करवा रहे थे टीचर। अब 2-4 बार जैसे टीचर ने देखा कि मोहन सो रहा है, उठ ही नहीं रहा है, तो टीचर ने बोला कि मोहन बेंच पे खड़े हो जाओ। अब वो कान पकड़ के बेंच पे खड़ा हो गया। बोले बताओ हमने क्या पढ़ाया अभी? तो बोले सर, आपने पढ़ाया कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। क्या पढ़ाया? दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो ऐसे बच्चे पढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़ सकते हैं? अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन जो कमर सीधी करके बैठते हैं, किसकी कमर झुक गई? सबकी झुक गई। इसलिए सबसे पहले तो कमर सीधी करके, जो कमर सीधी नहीं करके बैठता उसको याद ज्यादा देर तक नहीं रहती, वो भूल जाता है। तो इसलिए सबसे पहले कमर सीधी, और सुबह उठते से ही, जैसे ही सुबह उठे बिस्तर पे, तो सबसे पहले क्या करना है? रामचंद्र जी करते थे, भगवान कृष्ण भी करते थे। क्या करते थे? अपने हाथों की हथेलियों को देखते थे। ये हथेलियां है ना, दोनों सबके पास है ना? सबके पास है ना? तो सुबह जैसे ही उठे, आंख खुले तो क्या करना है? दोनों हथेलियों को सबसे पहले देखना है। फिर क्या बोलना है? कराग्रे वसते लक्ष्मी। बोलो तो। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। कर मतलब अपने हाथ। तो कहते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ऊपर के भाग में माँ लक्ष्मी का वास होता है। किसका वास होता है? माँ लक्ष्मी का। बीच में माँ सरस्वती का, और नीचे
गोविंद का यानी भगवान कृष्ण का वास होता है। तो जो सबसे पहले उठकर अपने हथेलियों को देखता है, फिर ऐसे रगड़ना है, ऐसे करो, ऐसे करके और फिर अपने चेहरे पर लगाना है। बोलो ऐसे 3 बार, हरिओम हरिओम हरिओम। बस इतना भी अगर आपको मंत्र याद नहीं है तो हाथ को ऐसे करके, अगर चश्मा भी लगा है ना तो जो भी ऐसे करें, ऐसे रगड़ कर आपस में और फिर अपनी आंखों पर लगा लें। तो इससे धीरे धीरे आपकी नेत्र ज्योति अच्छी हो जाएगी, चश्मा उतर जाएगा। और चश्मा है तो भी एक आप प्रयोग करना कि जो सुबह उठते हैं ना तो ब्रश करने से पहले अपनी लार को काजल जैसी आंखों पे लगा लेना चाहिए, तो उससे भी चश्मा उतर जाता है। और बच्चों का तो बहुत जल्दी उतर जाता है, बड़ों को ये प्रयोग करने में समय लग सकता है, लेकिन बच्चों का चश्मा जल्दी उतर जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, सुबह सुबह हाथ को आपस में रगड़कर 3 बार क्या बोलना है, हरिओम हरिओम हरिओम। ठीक है। तो जिसकी सुबह संवर गई उसका पूरा दिन संवर गया। तो इसलिए जब सुबह उठे तो क्या बोलना है, अभी तो बताया आपको क्या बोलना है, हरिओम। फिर बिस्तर से नीचे पैर रखा तो हरिओम। फिर बाथरूम में नहाने गए तो, भाई सब नहीं बोल रहे हैं बच्चियां, भूख लग गई है, बहुत जोरों से भूख लगी है, बस अभी हो ही गया है और थोड़ा समय, थोड़ा सा बस बन जाए ना, फिर आपको भोजन करा देते हैं। आपके लिए शरबत भी बना है, सब व्यवस्था है। अच्छा, पहली क्लास के बच्चे कितने हैं? पहली क्लास वाले हाथ ऊपर करो, 1। दूसरी वाले, तीसरी वाले, चौथी वाले, अच्छा 5वीं वाले, 6ठी वाले, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। चलो बढ़िया। अब चलो हम आपको ना एक कविता याद कराते हैं, ठीक है? जो खड़ा होके बोलेगा उसको कुछ ना कुछ प्राइज तो मिलेगा, ठीक है? एकाग्रता पूर्वक सुनना है, ध्यान से, हमारे पीछे दोहराना भी है। फिर जिसको पूरी याद हो जाए वो खड़े होके बोलेगा भी, ठीक है? तो कविता का नाम है सीखो। क्या है? सीखो। तो पुस्तक से तुम पढ़ना सीखो, बोलो। पुस्तक से तुम पढ़ना सीखो, पर्वत से तुम चढ़ना सीखो, नदियों से तुम बहना सीखो, कोयल से तुम गाना सीखो, वृक्षों से तुम पलना सीखो, आसमान से चुप रहना सीखो, संत सिखाते यही है, सदा मुस्कुराना सीखो। चलो फिर से, पुस्तक से तुम पढ़ना सीखो, पर्वत से तुम चढ़ना सीखो, नदियों से तुम बहना सीखो, कोयल से तुम गाना सीखो, वृक्षों से तुम पलना सीखो, आसमान से चुप रहना सीखो, संत सिखाते यही है, सदा
मुस्कुराना सीखो। याद रह गया? अच्छा, अब हम इसको आधा बोलेंगे, आधा आपको बोलना है, ठीक है? देखते हैं कितना याद हुआ। पुस्तक से तुम, बढ़िया, शाबाश। हाँ, पर्वत से तुम, नदियों से तुम, कोयल से तुम, वृक्षों से तुम, आसमान से, संत सिखाते कि सदा। चलो बच्चों के लिए तालियां, अपने खुद के लिए तालियां बजा लो। अच्छा, कोई बच्चा खड़ा होके बोल सकता है? चलो बोलो, शाबाश, जितना है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। संत सिखाते यही है सदा, मुस्कुराना सीखो। साधो साधो साधो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और कोई बच्चा? बताओ। बहुत बढ़िया। आसमान से? हाँ, संत सिखाते। बहुत बढ़िया, साधो साधो साधो। बहुत बढ़िया, आपकी स्मरण शक्ति तो बहुत बढ़िया है। और कोई बच्चे? हिम्मत करो, करो करो, जितना आए उतना ही बोलो। साधो साधो साधो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कमर सीधी। अब पहला प्रयोग हमने आपको बताया कि सबसे उठते से ही आपको क्या करना है। सबसे पहले आप बिस्तर में उठेंगे तो क्या करना है आपको? नहीं, उसके पहले क्या बताया? आप अभी भूल जाएंगे तो फिर बाद में घर तक तो क्या याद रहेगा। सबसे पहले बिस्तर पे उठना है तो उठते से ही क्या करना है? हाँ हाँ, सही है, बोलो बोलो। हथेलियों को देखना है। मंत्र अगर नहीं भी आए तो हथेलियों को आपस में रगड़कर 3 बार क्या करना है? हरिओम हरिओम हरिओम। ठीक, एक पार्ट पक्का हो गया। सब बच्चे करेंगे पक्का? रखो सिर पे हाथ। जो सुबह उठते से ही करेंगे कि सबसे पहले बिस्तर पे भगवान का नाम लेकर ही हम नीचे उतरेंगे, दिन की शुरुआत करेंगे। पक्का? अब बोलो कि हमने जो आज ये पाठ पढ़ा है, बोलो, जोर से बोलो जरा। हम रोज घर पर इसे करेंगे याद से। अगर नहीं किया तो हमारे सिर के सब बाल झड़ जाएंगे। अब बजाओ ताली जरा। अच्छी बात है, आप सब गंजे हो जाएंगे तो
सब बाल झड़ जाएंगे अगर नहीं किया तो। अब चलिए, अब दूसरा प्रयोग बताते हैं। अब आप सुबह उठ गए, लेकिन सूर्योदय से पूर्व जो बच्चे उठ जाते हैं उनकी स्मरण शक्ति, उनकी बुद्धि शक्ति का विकास बहुत अधिक होता है। अच्छा, बुद्धि के देवता कौन हैं? गणेश जी हैं और सूर्य भगवान कौन है? और सूर्य भगवान। तो जो रोज सूर्य भगवान को जल देते हैं, सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, और सूर्य भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उनकी स्मरण शक्ति बहुत अधिक बढ़ती है। जो बार बार बीमार होते हैं, तो आरोग्यता को प्रदान करने वाले भी देवता कौन है? सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान को जल कैसे चढ़ाना है? देखिए, तांबे का लोटा सबके घर में है, ठीक है? तांबे के लोटे में जल ले लो। फिर जासवंत का फूल समझते हैं, जो लाल होता है, उसके अंदर से ऐसे डंडी निकली हुई होती है ना? वो जासवंत का फूल उसमें डाल दे। अगर जासवंत का फूल नहीं है तो गुलाब का तो सभी को पता है, गुलाब का फूल पानी में डाल दे। और सूर्य भगवान उदय होने से 3 घंटे तक आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। जैसे सूर्य भगवान 6 बजे उदय होते हैं, तो 3 घंटे यानी 9 बजे तक आप जल चढ़ा सकते हैं। 3 घंटे के बाद फिर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। 3 घंटे के अंदर अंदर जल चढ़ा देना चाहिए। और जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, अब आपने लोटा ले लिया, ठीक है? ऐसे लोटा पकड़ के रखेंगे जल लेकर। फिर आपको 7 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। अब गायत्री मंत्र किस किस को याद है? चलो खड़े होके बताओ जरा, बोलो बच्चा, जिनको याद है बोलो गायत्री मंत्र। बढ़िया, साधो साधो साधो। और बच्चों में चलो और कोशिश करना है ना, अच्छे से याद करना। हाँ बताओ। बहुत बढ़िया। तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, बोलो सभी, तस्य ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ऐसे जब आपने लोटा पकड़ा, तो लोटा पकड़ने के बाद आपको 7 बार कौन सा मंत्र बोलना है? गायत्री मंत्र, ठीक है? गायत्री मंत्र बोलने के बाद फिर जो लोटा है वो आप ऐसे पकड़ना है, कैसे? ऊपर, और सूर्य भगवान की ओर नहीं देखना है, लेकिन जो धारा गिरेगी आपके लोटे में से नीचे गिरेगी, वो धारा में आपको देखना है। सूर्य भगवान उसमें से दिखेंगे आपको। सीधा सूर्य भगवान को देखने से नेत्र ज्योति कमजोर होती है। तो ऐसे आपको जल चढ़ाना है, और जो धार गिरेगी तो उसमें आपको सूर्य भगवान के मंत्र का उच्चारण करना है। तो बोलो हमारे साथ, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भास्कराय नमः। ऐसे तो सूर्य भगवान के 12 नाम हैं, लेकिन आप 12 नाम याद नहीं रख सकते, तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है? अभी आप 4 नाम याद कर लो, फिर आप जब जल चढ़ाएंगे तो आपको ये 4 नाम बोलने हैं।
पहले आपको 7 बार क्या बोलना है? गायत्री मंत्र। वो तो केवल ऐसे लोटा पकड़ के, लेकिन आप जब जल चढ़ाएंगे तो ये 4 नाम आपको सभी को याद करना है। पहला है ओम सूर्याय नमः, बोलो। ओम आदित्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भास्कराय नमः। याद हो गए? बोलो तो। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। तो ये 4 नाम आपको बोलना है। फिर आपको वहीं खड़े होके 3 बार परिक्रमा लगानी है। कैसे लगाते हैं? उसी जगह पे खड़े होके आपको 3 बार घूम जाना है। फिर आपने जहाँ पे जल चढ़ाया है वो मिट्टी आप उठाकर आपको क्या करना है? उससे तिलक करना है। और ऐसी जगह आपको जल नहीं चढ़ाना है जहाँ पर किसी के पैर पड़ते हों। ऐसे जगह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए कि जहाँ पर किसी के पैर ना पड़े, नहीं तो पाप लगता है। और फिर परिक्रमा करके और उस मिट्टी का तिलक अपने माथे पर करके सूर्य भगवान को प्रणाम करके और आशीर्वाद ले लेना चाहिए। ठीक है? तो पहली बात, ये दूसरी बात हो गई। पहली बात क्या थी? आज कितनी बातें सीखी आपने? 2। पहली, आगे आगे पाठ और पीछे सपाट। पहली बात कौन सी सीखी आपने, बताओ बच्चियां, बताओ पहली बात क्या सीखी? अरे आपने सीखा ना, हथेलियों का दर्शन करना है पहले, वो पहला पाठ हो गया। दूसरा पाठ कौन सा हो गया? सूर्य भगवान को जल चढ़ाने वाली। अब जो बच्चे ठिंगने ठिंगने होते हैं, है ना, जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, आपको ऐसा है आप इतने ही बड़े रहें कि बड़ा होना है? हाइट बड़ी होनी चाहिए ना, कि इतने टिंगू जी रहना है। फिर कोई भी बोलेगा टिंगू जी इधर आओ, टिंगू जी इधर आओ, तो अच्छा लगेगा? तो देखो, हाइट बढ़ाने के लिए हम आपको एक आसन बताते हैं। वो आसन आप सुबह सुबह सिर्फ 5 मिनट करना है, अगर जिसको हाइट बढ़ानी है। लेकिन जिसको नहीं बढ़ानी है तो वो ना करे। किस किस को बढ़ानी है? बढ़ानी है ना? तो आसन है ताड़ासन। ताड़ासन यानी, पता है किसी को ताड़ासन? पता है? किसको पता है ताड़ासन? अच्छा, जिसको आता है वो आ जाओ, इधर सबको करके दिखा देना, आ जाओ। हाँ, यहाँ खड़े होके उधर उधर मुंह करके बताओ ताड़ासन कैसा होता है। सबसे पहले तो सीधे खड़े होना है, ठीक है? उसके बाद हाथ ऊपर, नहीं, दोनों हाथ ऊपर, ऐसे ऊपर करके सामने जो उंगलियां हैं उसके ऊपर खड़े होना है। एड़ी को ऊपर उठाना है, हाथ ऊपर ऐसे सीधा सीधा, अलग अलग हाथ ऐसे, देखो इधर देखो, ऐसे। हाँ, अब आगे देखो। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि उंगलियों के बल पे खड़े रहना है और पीछे से एड़ियों को उठाना है। तो इसको क्या कहते हैं? चलो बच्चियों के लिए ताली बजाओ सभी।
तो ये जो ताड़ासन है, ये करने से आपकी हाइट बढ़ेगी। और जिसकी कमर झुक गई है, जो यहाँ से ऐसे होते हैं ना, ऐसे झुके झुके रहते हैं, तो उनकी भी एकदम कमर सीधी हो जाती है इस आसन से। तो ज़्यादा नहीं, सुबह सुबह 5 मिनट आप ये आसन करें तो बहुत सारी बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। चलो, अब आपका भोजन भी तैयार हो गया है और उसके बाद भोजन, सुनो ध्यान से सुनो क्या करना है। पहले सभी भोजन करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट होगा आपका, ठीक है। उसके बाद में आपको शरबत मिलेगा, फिर उसके बाद आपके गेम चालू हो जाएंगे। गेम खेलने हैं ना, फिर गेम खेल के फिर आरती करके और आपकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है।